हाय फ्रेंड, आपको हमारी चैनल आरटी क्रिएटिव में स्वागत है। तो भाई हम आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक से लेकर 58 ऐप को बैन किया है। भाई वो ऐप को बैन क्यों किया है? भाई वो ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन से हमारा डाटा कलेक्ट करता था। कुल मिलाकर बोला जाए तो भाई वो ऐप हमारे साथ स्पाई करता है। तो भाई आपकी मोबाइल का कंटेंट, आपका मोबाइल फ़ोन की डाटा में, आपकी कॉन्टैक्ट में आप किस किस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, आप किस किस ऐप को डिलीट कर रहा है, इतना ख़तरनाक लेवल पे जाकर वो स्पाई कर रहा है। एक बात बोलूँ तो इस डिजिटलाइजेशन का दौरान आपका मोबाइल फ़ोन आपके लिए सब कुछ है, बोल सकता हूँ कि आपका ज़िंदगी है। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि भाई बॉर्डर में जो गर्मा गर्मी हो रहा है, इसका वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐप बैन किया है। तो भाई आई होप इस बैन परमानेंट रहे, क्योंकि भाई हम यूएसए की बात नहीं कर रहे, वो एक डोमेस्टिकल कंट्री है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल भाई यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब एक समय था जब कंटेंट हुआ करता था, एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था जहाँ पर बच्चों को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारा यूट्यूबर ने मिलियन कमा लिया था। तो भाई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूएसए गवर्नमेंट ने बेसिकली उसके ऊपर इंटरफेयर किया और उसने यूट्यूब को बोला कि आप कैसी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, क्या रेगुलेशन चल रहा है, ये सही है कि गलत है। तो इसलिए यूट्यूब ने क्या किया? यूट्यूब ने यूट्यूब को 2 हिस्से में बांट दिया और यूट्यूब किड नाम कर एक ऐप को भी लॉन्च किया। और भाई जिन लोगों ने बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा था उन लोगों को डीमोनेटाइजेशन भी कर दिया गया। हम तो आप बात कर रहे हैं भाई इंडिया की, तो भाई यूएसए गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट किया और हमारी गवर्नमेंट ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सर्वर रो इतना भी ताकतवर, इतना भी पावरफुल नहीं है। तो भाई एक बात सोचो, टिकटॉक में एक आदमी के पास क्या कंटेंट आ रहा है, उस कंटेंट का नेचर क्या है, उसका कोई रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया इज़ नॉट ए ओनली कंट्री टू एक्ट अगेंस्ट चाइनीज़ ऐप सिटिंग प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी इशूज़। ताइवान हैज़ बैंड सम चाइनीज़ ऐप, सो हैज़ जर्मनी इंक्लूडिंग जूम। तो भाई इंडिया ही पहली कंट्री नहीं है भाई जो अब चाइनीज़ ऐप को बैन कर रहा है। भाई बहुत सारा कंट्री है जो इससे पहले उसको कर लिया है बैन। तो भाई आपको तो भाई पता ही है जूम ऐप के बारे में। भाई वो ऐप को जर्मनी ने पहले ही बैन कर रखी है भाई, उससे भी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ ऐप को भी बैन किया है। अर्लियर द यूएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओ ब्रेन हैज़ सेड ऑल चाइनीज़ ऐप फंक्शन हैज़ आर्म ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना टू फर्दर इट्स बियोलॉजिकल एंड जियोपॉलिटिक्स एडेज। हुआवे नाम की एक मोबाइल कंपनी को भी बैन कर रखे है कि सिटीजन के साथ भाई स्पाई कर रहा है, तो इसलिए कंपनी को तो यूएसए ने बैन ही कर दिया है। और उसका मोबाइल फ़ोन भाई हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बिक रहा है भाई। तो भाई इस टॉपिक के ऊपर बात करने के बाद एक तो बात बोलना ही पड़ता है कि इस ऐप बैन के दौरान भाई बहुत सारा यूट्यूबर में बहते नदी में हाथ धो बैठे, क्योंकि वो अभी बहुत कुछ बोल रहा है भाई, बकवास कर रहा है कि ये ऐप को बैन करा जाए, ये ऐप को इंडियन सर्वर से हटा दिया जाए। भाई ये बहुत सारा वगैरह बहुत कुछ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तो भाई एक बात मैं बोल सकता हूँ, ये सारे यूट्यूबर ने ही पहले भाई उस ऐप को प्रमोट किया था उसके चैनल से। किस लिए भाई? किस लिए? बहुत ज़्यादा पैसा के लिए। तो भाई एक बात मैं और भी बोल सकता हूँ भाई, जितना भी गैम्बलिंग ऐप है जो आपको बोलता है कि खेलो और पैसा जीतो, ये करो और पैसा जीतो, भाई आप तो कुछ सोचो भाई। वो ऐप हमारा मोबाइल फ़ोन से आपका डाटा स्पाई कर रहा है, जितना हो सकता है कर रहा है, और उसके बदले में आपको पैसा दे रहा है भाई। एक बात सोचो, ये मैं भाई एक साबित भी कर सकता हूँ। एक लड़के ने भाई कुछ महीने पहले रिसर्च कर रहा था टिकटॉक से ऊपर भाई, और उसको पता चला, उसने बैठकर लोगों के पास ये बोला कि भाई ये ऐप कितना ख़तरनाक लेवल पे जाकर आपके मोबाइल फ़ोन की डाटा को स्पाई कर रहा है। वो आप खुद ही देख लीजिए भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, सुन तो लीजिए भाई। टिकटॉक इज़ ए डाटा कलेक्शन सर्विस दैट इज़
twinly valid as a social network if there is an API to get information on your contact or your device while they are using it. Phone hardware, others app you have installed. There's a reason government are banning it. Don't use the app. Don't let your children use it. Tell your friend to stop using it. It's offer you nothing but a quick source of entertainment that you can get elsewhere without handing your data over the Chinese government. You are directly putting yourself and those on your network at risk. जैसा कि भाई आप कभी भी एक ऐप को इंस्टॉल किया, उसने जो जो परमिशन मांगा भाई वो तो आपने दे दिया। उससे पहले आपको एक बात सोचना पड़ेगा भाई, वो ऐप वो परमिशन लेकर क्या क्या करने वाला है। भाई आपको फाइल का परमिशन दे दिया तो सोचो भाई फाइल में जितना भी कुछ है उसका परमिशन उसको दे दिया, वो जो जो ले सकता है भाई ले लेता है। भाई आपने मोबाइल फ़ोन का GPS सेटिंग की परमिशन भी दे दिया। उसके बाद आप सोचिए भाई आपका GPS लोकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, वो भी आपने दे दिया उसको। तो भाई आपका कॉन्टैक्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है भाई, उसमें कितना सारा कॉन्टैक्ट होता है, वो सारे के सारे आपने दे दिया। तो भाई सोचो तो भाई उसके बाद आप तो बोल सकते हो भाई फेसबुक व्हाट्सएप वो भी तो करता है। तो भाई हाँ भाई वो भी करता है भाई, बट इसके जैसा नहीं। आप कंपेयर करो तो भाई उसके साथ कंपेयर कर सकते हो कैसे, एक काप और एक ओशन की तरह। भाई वो टिकटॉक है ओशन की तरह भाई, वो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर रहा है भाई। और भाई क्या बोलूँ भाई, वो हमारे साथ इतना ज़्यादा धोखा कर रहा है। तो भाई इसके बाद मैं एक बात बोल सकता हूँ भाई, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, ये ऐप को मत यूज़ कीजिए। ये ऐप बैंड हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल कीजिए कि आप ये बात सबको पता चले और सारे के सारे मिलकर इसके जैसा प्रोटेस्ट करे और चाइनीज़ ऐप को बैन किया जाए। चाइनीज़ जितना भी प्रोडक्ट है सारे के सारे को बैन किया जाए भाई, वो सारे हमारे साथ धोखाबाजी कर रहा है भाई। जो भी हमारे इस चैनल में पहली बार है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो, और भाई जितना हो सकता है शेयर कीजिए भाई, ये वीडियो को वायरल कर दीजिए, इतना वायरल कीजिए कि सारे वेस्ट बंगाल में छा जाए भाई, सारे इंडिया में छा जाए और ऐप को इससे प्रोटेस्ट किया जाए।